नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो धार रफ्तार प्रहार। धार जो दुश्मन की सोच से भी तेज निकली, रफ्तार जिसने हालात को पल पल में बदल दिया, और प्रहार जो इतना सटीक था कि दुश्मन संभल भी नहीं पाया। साल 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ एक सैन्य अभियान को अंजाम दिया, बल्कि रणनीति, साहस और आधुनिक युद्ध क्षमता का नया प्रतिमान भी स्थापित कर दिया। यह ऑपरेशन केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि भारत की सेना अब सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि निर्णायक कार्रवाई भी करती है। सीमाओं की सुरक्षा हो या राष्ट्र के सम्मान की बात, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारतीय सेना हर चुनौती के लिए तैयार है, पूरी धार, पूरी रफ्तार और पूरे प्रहार के साथ। आज के खास शो में हम आपको बताएंगे कैसे धार बनी ढाल, कैसे रफ्तार बनी रणनीति और कैसे प्रहार बना जीत की गारंटी। देखिए खास रिपोर्ट। धार, रफ्तार और प्रहार, तीन शब्द जो 2025 में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की ताकत और दक्षता को बयां करते हैं। यह अभियान सिर्फ सैनिकों की वीरता नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और आधुनिक युद्ध क्षमता का नया मानक साबित हुआ। सीमाओं की सुरक्षा हो या राष्ट्र के सम्मान की बात, ऑपरेशन सिंदूर ने यह कर दिखाया कि भारतीय सेना अब सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई में भी सक्षम है। पिनाक रेजिमेंट की सक्रियता, स्वदेशी गोला बारूद और नई युद्ध संरचनाओं ने यह साफ कर दिया कि हमारी सेना हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए रिपोर्ट। मई 2025 में निर्णायक जंगी कार्रवाई। भारत की युद्ध शक्ति का नया सवेरा। तेज धार से दुश्मन भी चौंका। रफ्तार ने जंग की तस्वीर बदली। एविएशन और हाई वैल्यू इंडक्शन। सटीक प्रहार से संभल नहीं पाया दुश्मन। सैन्य अभियान बेजोड़। हर चुनौती को तैयार, सीमा सुरक्षा मजबूत। दो 2025 ने दिया संदेश साफ, भारतीय सेना अजेय। सेना ने 2025 में हासिल किए नए टारगेट। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है
तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साल 2025 भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हुआ। इस साल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये साफ कर दिया कि देश की सैन्य शक्ति केवल हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो रणनीतिक निर्णय क्षमता, तकनीकी दक्षता और संस्थागत समन्वय का एक संतुलित स्वरूप बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि भारतीय सेना अब किसी भी चुनौती का सामना योजनाबद्ध, सटीक और नियंत्रित तरीके से करने में पूरी तरह सक्षम है। ये ऑपरेशन किसी एक दिन या किसी एक परिस्थिति की प्रतिक्रिया नहीं थी। इसके पीछे वर्षों की तैयारी, लगातार प्रशिक्षण, संरचनात्मक सुधार और स्पष्ट सैन्य दृष्टिकोण शामिल था। दो 2025 के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की उस सोच को दिखाता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर फैसला लॉन्ग टर्म प्रभाव को ध्यान में रखकर लिया जाता है। मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये दिखाया कि भारतीय सेना मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों को समझते हुए निर्णय क्षमता, स्पीड और सटीक प्रहार का संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। इस ऑपरेशन ने न केवल सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि ये भी साबित किया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना योजनाबद्ध तरीके से कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर ने रणनीति, तैयारी और प्रैक्टिस का ऐसा मिश्रण प्रस्तुत किया जिसे भविष्य की सभी सैन्य कार्रवाइयों के लिए मानक माना जाएगा। मई 2025 का सुरक्षा परिदृश्य। मई 2025 भारतीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के लिहाज से एक महत्वपूर्ण समय रहा। इस महीने कई घटनाओं और रणनीतिक तैयारियों ने सुरक्षा और रक्षा की तस्वीर को नया आकार दिया। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने न केवल सीमाओं पर अपनी सतर्कता बढ़ाई, बल्कि देश की रक्षा और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाए। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया का ध्यान खींचा, जिसमें सेना ने आधुनिक युद्ध क्षमताओं और रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया। ऑपरेशन के दौरान धार, रफ्तार और सटीक प्रहार के जरिए संभावित खतरों को समय रहते नाकाम किया गया। सेना ने साफ किया कि अब भारतीय सेना सिर्फ जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्णायक कार्रवाई में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। ये नया भारत है। वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों ने मई 2025 के दौरान सीमा क्षेत्रों में किए गए सक्रिय निगरानी और टोही अभियानों की सराहना की।
पिनाक रेजिमेंट जैसी विशेष इकाइयों की सक्रियता ने संचालन की क्षमता बढ़ाई। इसके अलावा नए युद्ध संरचनाओं का रोल आउट और उच्च तकनीकी उपकरणों की तैनाती ने सेना की तत्परता और मजबूती को सुनिश्चित किया। स्वदेशी उत्पादन पर जोर देने के तहत ऑपरेशन के दौरान 91% गोला बारूद स्वदेशी इस्तेमाल किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती का संकेत है। बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने सैनिकों के मनोबल और दक्षता को भी बढ़ाया। ये साबित करता है कि भारतीय सुरक्षा बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर का सुरक्षा परिदृश्य केवल सैन्य तैयारी तक सीमित नहीं रहा। कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चों पर भी भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की। पड़ोसी देशों और वैश्विक ताकतों के बीच सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। इसके साथ ही देश के नागरिक सुरक्षा नेटवर्क और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया तंत्र यानी एनडीआरएफ को भी मजबूत किया गया। लक्ष्य हासिल करने के बाद संघर्ष विराम। 2025 में क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक संतुलन के परिप्रेक्ष्य में भारतीय सेना और कूटनीतिक मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इसी क्रम में भारत ने लक्ष्य हासिल करने के बाद पाकिस्तान के अनुरोध पर संघर्ष विराम किया, जो केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि रणनीतिक रूप में समय पर लिया गया निर्णायक कदम था। ये साफ करता है कि भारत ने सीमाओं पर सतर्कता और नियंत्रण बनाए रखते हुए स्थिति को संभालने और अनावश्यक तनाव को टालने की जिम्मेदारी ली, जिसमें भारतीय सेना ने लगातार सीमाओं पर निगरानी और खुफिया गतिविधियों को सुदृढ़ किया। ऑपरेशन सिंदूर जैसी हालिया सैन्य तैयारियों ने सुनिश्चित किया कि किसी भी तरह की संभावित उत्तेजना या सुरक्षा चुनौती को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। ये सोच का हिस्सा है कि सीमाओं पर अनुशासन और रणनीति बनाए रखना ही सबसे प्रभावी सुरक्षा उपाय है। इस कदम से ये संदेश भी गया कि भारत केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि निर्णायक और जिम्मेदार कूटनीति में भी सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाती है कि भारत अपनी ताकत और तैयारियों के बावजूद क्षेत्रीय शांति और नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। चौबीस जून 2025 पिनाक रेजिमेंट का सक्रिय होना। 24 जून 2025 भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद रखा जाएगा। इस दिन पिनाक रेजिमेंट को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय किया गया, जिसने भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और सीमाओं पर तत्परता को नया आयाम दिया। यह कदम केवल सैन्य मजबूती का संकेत नहीं बल्कि रणनीति, योजना और आधुनिक तकनीकी दक्षता का भी प्रतीक है। पिनाक रेजिमेंट को सीमा सुरक्षा और निर्णायक अभियानों के लिए तैयार किया गया है। पिनाक रेजिमेंट ने इस सक्रियता के साथ ये साफ किया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सक्रियता ने न केवल सेना की ताकत को बढ़ाया बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन पर भी जोर दिया। रेजिमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले स्वदेशी गोला बारूद और आधुनिक तकनीक ये दिखाते हैं कि भारतीय सेना अब अपने संसाधनों और उपकरणों के साथ पूरी तरह तैयार है।
नए युद्ध क्षेत्र संरचनाओं का रोल आउट। 2025 में भारतीय सेना ने अपनी ताकत और तैयारियों को और मजबूत करने के लिए युद्ध क्षेत्र संरचनाओं के रोल आउट की घोषणा की है। ये कदम केवल आधुनिक तकनीक और संरचना का परिचायक नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच और सीमाओं पर सतर्कता का साफ संकेत भी है। सेना ने यह घोषणा मई 2025 में की ताकि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के दौरान त्वरित और सटीक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस रोल आउट का मकसद जंगी क्षमता बढ़ाना, सैनिकों के समन्वय और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सीमाओं पर किसी भी आकस्मिक खतरे का तुरंत सामना करना था। नई संरचनाओं में आधुनिक कमांड सेंटर, मोबाइल ऑपरेशन यूनिट और निगरानी तकनीक शामिल है, जो रियल टाइम डेटा और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करती है। कदम दिखाता है कि भारतीय सेना अब न केवल ताकतवर है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक के साथ तत्पर भी है। स्वदेशी शक्ति 91% गोला बारूद भारतीय। 2025 में भारतीय सेना ने अपनी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक क्षमता को नया आयाम दिया। जब ये साफ हुआ कि 91% गोला बारूद स्वदेशी हैं, ये केवल सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक भी है। स्वदेशी गोला बारूद का इस्तेमाल ये दिखाता है कि किसी भी युद्ध या सुरक्षा चुनौती के समय भारत पर बाहरी निर्भरता नहीं रहे। साथ ही ये सेना को तेज, सटीक और भरोसेमंद ऑपरेशन करने में सक्षम बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में यह कदम सेना की निर्णायक क्षमता को और मजबूत करता है। विशेष रूप से स्वदेशी उत्पादन का यह स्तर न केवल सैन्य तैयारियों के लिए जरूरी है, बल्कि देश के रक्षा उद्योग को भी मजबूत करता है। आधुनिक युद्धक उपकरणों और गोला बारूद के स्वदेशी उत्पादन ने साबित किया कि भारतीय सेना अब सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर है। बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास। 2025 में भारतीय सेना ने अपनी युद्ध क्षमता और तत्परता का नया स्तर स्थापित किया, जब बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किए गए। ये अभ्यास केवल सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये भारतीय सेना की रणनीति, तकनीकी दक्षता और निर्णायक क्षमता का प्रदर्शन था। इन अभ्यासों में सीमाओं पर नियंत्रण, आतंकवादी और आक्रामक प्रयासों से निपटने की रणनीति और आधुनिक हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल शामिल था। युद्ध अभ्यासों का मकसद सैनिकों का मनोबल बढ़ाना, ऑपरेशनल समन्वय को मजबूत करना और वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में तेजी और सटीकता सुनिश्चित करना था। साल 2025 इंडियन आर्मी के लिए सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं था, ये वो साल था जब भारतीय सेना ने अपनी ताकत, तकनीक और रणनीति से सफलता के नए अध्याय अपने नाम लिख दिए। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीमाओं पर बढ़ी चौकसी तक, स्वदेशी हथियारों से लेकर आधुनिक युद्ध संरचनाओं तक और जमीन से आसमान तक बढ़ती सैन्य ताकत तक, 2025 में इंडियन आर्मी हर मोर्चे पर आगे दिखी। लॉन्ग रेंज फायर और सटीक स्ट्राइक। 2025 भारतीय सेना के लिए एक निर्णायक साल साबित हुआ, जब सेना ने लॉन्ग रेंज फायर पावर और सटीक स्ट्राइक की क्षमता हासिल की। ये उपलब्धि न केवल आधुनिक तकनीकी दक्षता का प्रतीक है, बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारी और सीमाओं पर निर्णायक नियंत्रण का भी संकेत देती है।
लॉन्ग रेंज फायर पावर ने सेना को इस काबिल बनाया कि किसी भी आक्रामक या अस्थिर गतिविधि को बड़ी दूरी से नियंत्रित किया जा सके। वहीं सटीक स्ट्राइक क्षमता ने यह साफ किया कि लक्षित स्थल पर तेज और प्रभावी कार्रवाई की जा सके, जिससे गैर जरूरी नुकसान या कोलैटरल डैमेज को रोका जा सके। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में एक क्षमता निर्णायक साबित हुई। ये शक्ति न केवल सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पड़ोसी देशों और वैश्विक समुदाय को भी ये संदेश देती है कि भारत किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। एविएशन और हाई वैल्यू इंडक्शन नई ऊंचाइयों की ओर। सेना ने एविएशन और हाई वैल्यू इंडक्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। ये कदम केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक एविएशन प्लेटफॉर्म और उच्च मूल्य वाले उपकरणों को शामिल किया, जिससे ऑपरेशनल तत्परता और युद्ध क्षमता में नई क्रांति आई। नई उड़ान योग्य इकाइयों और उन्नत हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने ये साफ किया कि सेना अब हर चुनौती का सामना तेज, सटीक और निर्णायक ढंग से कर सकती है। हाई वैल्यू इंडक्शन ने न केवल हथियार प्रणालियों और तकनीकी उपकरणों को आधुनिक बनाया, बल्कि स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी बल दिया। इससे साबित होता है कि भारतीय सेना सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और रणनीति में भी आगे है। नई संस्थाएं और बैटलफील्ड स्ट्रक्चर। 2025 में सेना ने अपनी नई संस्थाएं और आधुनिक बैटलफील्ड स्ट्रक्चर स्थापित कर रणनीतिक क्षमता और युद्धक तैयारी के नए मानक स्थापित किए। नई संस्थाओं की स्थापना का मकसद था सैनिकों के प्रशिक्षण, संचालन और नेतृत्व को और ज्यादा प्रभावी बनाना। इस प्रक्रिया में विशेष रेजिमेंट्स और संचालन इकाइयों को शामिल किया गया, जिन्हें सीमाओं पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार किया गया। इन संस्थाओं ने न केवल सैनिकों की समन्वय क्षमता को बढ़ाया, बल्कि ऑपरेशनल सिंदूर जैसे अभियानों में निर्णायक भूमिका निभाई। साथ ही बैटलफील्ड स्ट्रक्चर में आधुनिक तकनीक और स्वदेशी उपकरणों का समावेश किया गया। इससे सेना की लॉन्ग रेंज फायरिंग, सटीक स्ट्राइक और वास्तविक समय कमांड नियंत्रण की क्षमता और मजबूत हुई। आपको बता दें, नई संस्थाएं और बैटलफील्ड स्ट्रक्चर सेना की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन को भी मजबूती देते हैं। इससे यह साफ होता है कि भारतीय सेना सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से अत्याधुनिक और रणनीतिक रूप से निर्णायक भी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला भारत एक्सप्रेस पर लगातार जारी।